तियानाक एक ऐसा फोक कल्चर का हॉरर लेजेंड जो फिलिपिनो की कहानियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तियानाक एक अनबैप्टाइज्ड बेबी यानी कि किसी अबॉर्टेड बेबी की आत्मा होती है। ये जंगलों में देखने को मिलती है और अगर आप इसके पास गए तो पहले तो ये बच्चों की तरह रो के आपको अपने पास बुलाएगा, उसके बाद आपको पूरा का पूरा खा जाएगा। ऐसा फिलिपिनो के फोक कल्चर में माना जाता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो मैं नहीं जानता, पर फोक कल्चर में ये कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और फिलिपीन के लोग अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो कि उससे रिलेटेड है। एमा और विलियम एक काफ़ी ज़्यादा होनहार स्कूल के स्टूडेंट थे। बाय द वे दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार था और दोनों एक साथ रिलेशनशिप में थे, पर विलियम को ऐसा लगता था जैसे दोनों के बीच का स्पार्क अचानक से ख़त्म हो रहा है। हालांकि वो काफ़ी सालों से अपने एक साथ रह रहे थे और जिस तरीके से वो एक साथ रह रहे थे, एमा को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, पर विलियम नाखुश था। उसको ऐसा लगता था कि एमा उसे दूर जा रही है। एमा का दूसरे लड़कों से बात करना विलियम को काफ़ी ज़्यादा नापसंद था, पर एमा उसको एज ए दोस्त ट्रीट करती थी बाकी लड़कों को और वो जानती थी कि वो विलियम के साथ है। पर विलियम को ऐसा लगता था कि यह सब कुछ उसकी एक गलती है जो शायद कभी उसे उससे दूर कर दे। पर कुछ ऐसा होने वाला था जो विलियम ने भी नहीं सोचा था। हैलोवीन की रात को विलियम ने एक प्लान बनाया, क्यों ना अपने जीवन में दोनों को स्पार्क एक साथ इकट्ठा करें, दोनों किसी एडवेंचर पे जाएं और किसी एक ऐसी वेकेशन पे जाएं जहां दोनों को एक दूसरे का साथ मिले और दोनों के रोमांटिसाइज हो जाएं या दोनों का एडवेंचरस लाइफ चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जगह जाएंगे। अब उनको नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे, पर विलियम ने सोचा क्यों ना एडवेंचरस हैलोवीन की रात को किया जाए और किसी कोस्ट की हंट किया जाए। कोस्ट हंटिंग से एमा काफ़ी ज़्यादा डर गई, परंतु विलियम ने सोचा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो हम दोनों बस जाएंगे, घूमेंगे और वापस फिर के आ जाएंगे। फिलिपीन के जंगलों में जाने का प्लान विलियम का था, परंतु एमा ये सब चीज़ से ना खुश थी। अब एमा विलियम की बात मान गई। हालांकि विलियम एमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो विलियम ने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए। दोनों रात को टॉर्च लेके एक होटल में रुके हुए थे। वहाँ से उन्होंने जंगल की तरफ जाने का डिसाइड किया। दोनों ने अपने साथ एक टॉर्च ली। हालांकि उस समय जो टॉर्च होती थी वो कुछ जैसे अब के समय में एलईडीज होती हैं, उस समय जो टॉर्च होती थी वो एलईडीज नहीं होती थी, वो नॉर्मल एक ट्यूब से जलती थी। यानी कि उनके बल्ब जो होते थे वो कभी भी फ्यूज हो जाते थे। तो उन दोनों के पास वो टॉर्च थी जिसकी लाइट भी बिल्कुल डिम सी होती है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों जाएंगे। एमा के पास भी एक टॉर्च थी और विलियम के पास भी एक टॉर्च थी। इतनी बड़ी बड़ी टॉर्च दोनों के पास थी और विलियम ने बोला कि एमा एक काम करो, तुम दूसरी तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ और दोनों डिस्कवर करेंगे कि क्या हमको वो चीज़ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। विलियम को लगा था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो एमा को जस्ट जाना है, हम दोनों को घूमना है और बस बहुत मज़ा आएगा। एज इफ हमको बहुत मज़ा आने वाला है और ये एडवेंचर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। एमा इस चीज़ से नाखुश थी। एमा ने बोला क्या बात है विलियम, तुम क्या कर रहे हो यार, ये सब घटिया चीज़ें मुझे नहीं पसंद। पर विलियम के बहुत मनाने के बाद एमा ने सोचा कि क्यों ना देख ही लिया जाए। एमा दूसरे तरफ से जंगल की तरफ चलेगी और विलियम दूसरी तरफ से जंगल की तरफ चले गया। एक राइट तरफ से गया, दूसरी लेफ्ट तरफ से गई, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद दोनों ने एक दूसरे का साथ रखने का सोचा। दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया और कॉल पे नॉर्मली बात ही हो रही थी। तभी विलियम को कॉल पे एक चीज़ सुनाई देती है जो एमा की तरफ से आ रही थी, किसी बच्चे के रोने की आवाज़। एमा ने भी नोटिस किया कि उसके आसपास कोई बच्चा रो रहा है, एज इफ एमा को बच्चे बहुत पसंद थे। पर विलियम ने उस फोक कल्चर के घोस्ट के बारे में किसी को नहीं बताया था। टियाना के ऐसा घोस्ट है जो बच्चों की आत्मा की तरह रहता है और जब कोई उसे अपने पास देखता है और उसको उठाने की कोशिश करता है तो अपना असली चेहरा दिखा देता है। थोड़ी देर के बाद एमा का फ़ोन कट हो गया और विलियम को लगा शायद उसी कोई भ्रम होगा, परंतु कुछ न कुछ थोड़ी देर के बाद एक चीज़ नोटिस की कि दूसरे जंगल के अपोजिट साइड में टॉर्च की रोशनी आसमान की तरफ हो रही है और वो डायरेक्ट स्पिन किए जा रही है, एज इफ ऐसे कभी घूमती जा रही है। विलियम को लगा शायद एमा उसको सिग्नल देना चाहती है, क्योंकि फ़ोन के सिग्नल भी शायद जाम हो चुके हैं और जंगल में आगे नेटवर्क नहीं है, तो एमा उसको अपनी तरफ बुलाना चाहती है। विलियम भागता हुआ एमा के पास गया और वो वहाँ जाके क्या देखता है,
एमा एक पेड़ पे लटकी हुई थी। एमा की लाश और गले से फांसी लगी हुई थी। एमा की आधी टांग कोई खा जा चुका था और एमा के मुंह में टॉर्च घुसी हुई थी। एमा की लाश एमा के शू लेसेस से बंधी हुई थी और वो डायरेक्ट स्पिन की जा रही थी, जिसकी वजह से टॉर्च भी आसमान में स्पिन की जा रही थी। विलियम को ये काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला लगा। विलियम मन ही मन कुट रहा था कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया जिसकी वजह से एमा की जान खतरे में चले गई। विलियम को इतना डर गया। विलियम जल्दी से जल्दी जंगल से भागना चाहता था, पर ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद उसने किसी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। विलियम जब उस कोने में गया तो उसने देखा कि एक बच्चा पड़ा हुआ है जिसके मुंह पे बहुत सारा खून लगा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे ने ही एमा को खाया है। एमा की मौत का सदमा विलियम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, परंतु उस बच्चे को देख के उसको तियाना की याद आ गई। उसे लग गया पता कि ऐसा कुछ एंटिटी होती है। सब कुछ होने के बाद जब उस बच्चे से वो बाहर भागने लगा बच्चे को देख के, तब बच्चे ने अपने कदम तेज कर लिए। बच्चे ने दोनों कदमों से चल के एक कदम पे आ गया और अपने पाँव से चलते चलते उसके ऊपर चढ़ गया। विलियम जैसे तैसे करके जान बचा के भागने की कोशिश करने लगा, पर विलियम को याद आया जैसे कि उसके पास कुछ था जो शायद उसने अपने पास रखा था। उसके पास रात को खाए हुए पिज़्ज़ा का पेपर्स एंड सॉल्ट बचा हुआ था। उसने वो पाउच जल्दी से फाड़ा और बच्चे के ऊपर फेंका। ऐसा माना जाता है कि उसके ऊपर कोई ऐश या नमक फेंकने से जो एंटिटी है वो भाग जाती है, और ऐसा ही हुआ। बच्चा थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। विलियम वहाँ से तेज़ भागा और जंगल से भागते भागते गांव में आ गया। गांव से थोड़ी दूरी उसका होटल था। गांव पे आके उसने जल्दी से लोगों से दरवाजे खटखटाए और ये सब बताया। लोगों ने उसे पहले ही वार्न किया हुआ था, पर उसने ये बात कभी सुनी ही नहीं थी। पर विलियम ने अपना एक दोस्त खोया था और शायद अपना प्यार। विलियम इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाया। हालांकि विलियम को मौत की सजा हुई ये सब होने के बाद, क्योंकि कानून कभी भी फॉक कल्चर में नहीं मानता है। ना कानून भूत ना कानून पिशाच में मानता है। कानून का मानना ये था कि विलियम ने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया है। ये कितना सच है कितना झूठी है मुझे नहीं पता, पर जब भी तियाना की कहानी सुनने को मिलती है तब अच्छे खासों की हिंकड़ी फट जाती है। अच्छे खासों की हालत इतनी पतली हो जाती है जब भी फिलीपीन में तियाना की बात आती है। बच्चे तो क्या बड़े भी तियाना से बहुत डरते हैं। माना जाता है ये तियाना के ऐसे बच्चे की आत्मा है जो कभी संतुष्ट हुई ही नहीं, या जिसको उसकी माँ ने गर्भ में ही मार दिया। ये कहानी आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और तियाना किसी एक बच्चे की नहीं, हज़ारों बच्चों की आत्मा है।